कैसे चलाना है। इदारों की इज्जत कैसे होगी जब आईन पे अमल होगा। जब आईन पे अमल होगा पार्लियामेंट की भी इज्जत है, जब आईन पे अमल होगा मुक़न्निना की भी इज्जत है, अदलिया की भी इज्जत है, इंतजामिया की भी इज्जत है, एस्टैब्लिशमेंट की भी इज्जत है, साथियों की भी इज्जत है और उनकी भी जिंदगी की जमानत है। आज अजहर मशवानी साहब का हफ्ते से ज्यादा हो गया, कोई अता पता नहीं। पाकिस्तान का बेटा है, बेशक तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है तो पाकिस्तान का रहने वाला, जिधर भी है उसको बरामद किया जाना चाहिए, उसको लाना चाहिए। उसके घर है, उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ है, उसकी सिस्टर्स हैं, उसके माँ बाप हैं। अजहर मशवानी क्या इज ही अ चाइल्ड ऑफ अ लेसर गॉड? और बैरिस्टर हसन नियाजी, उसका गुनाह है कि वो इमरान खान साहब का भांजा है? वो तो एक वकील है, वो तो एक जिंदा जावेद शख्स है, गलत को गलत और सही को सही कहता है। आपने उस पर परतों की भरमार कर दी है। अब इस तरह करें कि उसके लिए एक फैसला कर लें कि जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद है उस पर आपने रोज एक पर्चा, कभी लोरालाई में काटे, कभी आप गिलगित बल्तिस्तान के किसी इलाके में कटवाएं। आप तो कटवा सकते हैं हर जगह, और ये काम आप करें। देखिए इस तरह मुल्क नहीं चलेगा मेरे ख्याल में। वो कहते हैं ना कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, तेरी रहजनी का गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, आपका काम पार्लियामेंट में खड़े होकर अदलिया की बेतौकीरी करना नहीं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने के लिए ना कौम तैयार है, ना अवाम, ना हमारी वकला बरादरी और ना साफी बरादरी। साफियों के साथ जो हुआ है वो भी आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जलसों में खड़े होकर जजों की बेतौकीरी करते हैं, नाम ले लेके। उनके वालिद मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म जलसों में जिम्मेदार ओहदों की जिस तरह बेतौकीरी करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक, वो भी आपके सामने है। उनके डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठ के जब बेतौकीरी होती है साबिक वज़ीर आज़म की, वो डेस्क पर जाते हैं और हंसते हैं। ये आपने सीखा है डिफेंस मिनिस्टर साहब। आप बहुत बड़े इनकलाबी बनते हैं तो आप फिर इनकलाबी फैसले करें। पार्लियामेंट में बैठ के हर्जा साई पे डेस्क क्यों बजाते हैं? आप पार्लियामेंट के साथ हैं या आप अदलिया की बात करते हैं या आप सियासी आज़ादी और डेमोक्रेसी की बात करते हैं? तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि आप ये कहें कि हम अवाम में से हैं। क्या मछली पानी के बगैर रह सकती है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अगर मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती तो सियासतदान को अवाम के पास जाने का क्या डर है? हाँ, वो सियासतदान अवाम के पास जाने से डरेगा जिसकी दाल में कोई काला होगा, जिसने कोई गलत किया होगा, जो अवाम को फेस नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं, आप भी मेरे भाई सामने खड़े हैं और लाखों करोड़ों लोग मुझे शायद सुन रहे होंगे। 75 साल पहले क्या हमारी माएं बहनें आटे की लाइन में मरती थीं? 75 साल बाद एक न्यूक्लियर मुल्क में ये हमारी माएं बहनें हैं, ये जो लाइन में खड़े होकर मुफ्त आटे के लिए शहबाज साहब आपने खड़ा किया। हमारे भी दौर में एहसास प्रोग्राम था, इज्जत से कुर्सियों पर बैठा के तरीके से सानिया निश्तर साहिबा उनकी खिदमत करती थी इमरान खान साहब के हुक्म पे। वो भी एक दौर था जब उनको इज्जत के साथ घर पे उनके पैसे मिलते थे, उनको इज्जत के साथ जो है उनका ख्याल रखा जाता था। इसी इस्लामाबाद में, उसी लाहौर में, कराची में जो ज़मीन पे कोई पश्तून, कोई बलोच, कोई सिंधी, कोई दूर अफ्तारा पंजाब के इलाके का कोई पंजाबी मजदूरी करने आता था, रात को उसके सर पे छत होती थी पनाहगाह और उसको खाने को मिलता था। हाँ, जिसके घर पे, जो अपने घर में रहता है, जिसके सर पे छत है उसको शायद पता नहीं, जो अपने बच्चों के साथ बैठ के अफ्तारी करता है उसको शायद एहसास नहीं, लेकिन जो अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ 500 रुपए की मजदूरी दिन में करता है उसको पता है कि छत क्या होती है और खाना क्या होता है। और अफ्तारी जब आपको इज्जत के साथ मिले, खाने से पहले इज्जत चाहिए, ये हमारा कोई नहीं काम। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया।